हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में बताता हूँ आपको इंजन ओवर हीटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो चाहे इसमें आपके पास कोई भी बाइक हो, एस हो, एन एस हो, आर एस हो, या फिर आपके पास में पल्सर 220 हो, या रेडिएटर हो या नहीं हो, कोई भी गाड़ी हो, आज इसके बारे में आपको इंजन ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम बताता हूँ कैसे आती है और ख़ासतौर पे गर्मी के टाइम में ही क्यों आ जाती है। ठीक है, तो देखिए वीडियो को पूरा लास्ट तक, आप लोग को समझ में आ जाएगा। कुछ छोटी छोटी चीज़ों से आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए वीडियो को लास्ट तक। ठीक है, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर ये क्वेश्चन हो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, या फिर मुझे इंस्टा पे डीएम कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी कई बार क्या होता है गाइस, यूट्यूब पर आप लोग कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा लेट रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा और भी काम रहते हैं मुझे, जिस वजह से ना टाइम नहीं मिल पाता है, तो कभी कभार लेट हो जाता है। बाकी मैं कमेंट का आंसर मतलब रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। ठीक है गाइस, तो देखिए वीडियो को, तो बताता हूँ आप लोग को प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो गाइस मान लेते हैं यही बाइक है अपनी, अगर इंजन ओवरहीटिंग हो रहा है इसमें। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल बाइक्स के बारे में बता देता हूँ जो इंजन जिसमें ओवरहीट होता है। तो गाइस जैसे मान लो अगर आपके पास में नॉर्मल बाइक है, जैसे कि मान लेता हूँ मैं स्प्लेंडर हो गई, या फिर कोई भी नॉर्मल 150 सीसी की पल्सर हो गई, या 160 सीसी की अपाची हो गई। ठीक है, तो आप लोग को इसी के बारे में बताता हूँ आज थोड़ा सा, क्योंकि इसमें तो रेडिएटर होता है, तो ये इसके बारे में तो बहुत बार बता चुका हूँ वीडियो में, बट मैं आज आपको नॉर्मल बाइक्स के भी बारे में बताता हूँ, इंजन के। तो गाइस देखो, सबसे पहला आपका काम क्या है कि आपको ये देखना है, जो बहुत से लोग बताते नहीं है, कि आपका कार्बोरेटर सही से ट्यून है कि नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है गाड़ी में ओवर रेस होने लग जाती है गर्मी के टाइम में, जिससे भी आपका जो इंजन है वो ओवर हीटिंग होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये होगा, एक बार आप लोग स्पार्क प्लग्स को चेक कर लो। अब आप बोलोगे स्पार्क प्लग का क्या लेना देना, तो स्पार्क प्लग का भी लेना देना रहता है गर्मी के टाइम में। ठीक है, सही से पेट्रोल को जलाएगा नहीं, या आपका कोई मतलब सही से स्पार्क प्लग काम नहीं करेगा, तो भी आपकी गाड़ी इंजन ओवरहीट करेगा। अब आप बोलोगे वो इंजन ओवरहीट क्यों करेगा, तो उसका रीज़न ये रहता है कि मिस फायरिंग होगी गाड़ी में, हल्की हल्की नॉर्मल सी, जो कि आप ध्यान दोगे नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा सही से पेट्रोल जल रहा है या नहीं जल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ कॉमन होगी, साथ में करें इसको। जैसे कि कार्बोरेटर को ट्यून करवा ले अच्छे से गर्मी के हिसाब से। कई बार क्या होता है कि जो अपना कार्बोरेटर ट्यून रहता है वो ठंड के हिसाब से सही रहता है, बट अब गर्मी आ जाती है तो कई बार क्या होता है कि ओवर रेस रहती है उसकी, जो कि उससे गाड़ी आपकी ओवर हीट हो जाती है। तो आप गर्मी में अगर आपकी गाड़ी कार्बोरेटर वाली, तो उसमें आप रेस कम करवा सकते हो। अगर आपको लगता है कि गाड़ी स्टार्ट करने के बाद थोड़ी देर बाद आपकी गाड़ी की रेस बढ़ जाती है, तो थोड़ी सी आप रेस कम करवा सकते हो। ठीक है, जिससे आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी इंजन ओवर हीटिंग की। अब अगर आप सोचोगे कि आरपीएम क्यों बढ़ रहा है, तो गाइस होता क्या है कि आपका जो टेम्परेचर होता है बाहर का, मतलब जैसे अगर आप देखोगे इधर पूरी जगह धूप है, तो ये पहले से 35-38 डिग्री होता है, और उसके ऊपर और चला जाता है, जिस वजह से आपका जो इंजन है वो ओवरहीट होता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ एफआई वाली बाइक्स के बारे में, जिसमें एफआई होता है, मतलब आजकल सभी गाड़ियों में फ्यूल पंप आने लगा है। तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, तो उसमें गाइस आप लोग ये कर सकते हो, अगर कोई माल फंक्शन आ रहा है, जैसे कि उसमें चेक लाइट, इंजन लाइट होता है। ठीक है, तो उसमें उसको आप स्कैन करवा सकते हो सर्विस सेंटर जाके, या बाहर भी अगर किसी के पास में है, और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम लग रही है आपको इंजन ओवरहीटिंग, तो आप करा सकते हो। बाकी हर गाड़ी का अलग अलग इंजन का टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो जिन लोगों को लगता है ऐसे कि अपनी इंजन गाड़ी ज़्यादा ओवरहीट हो रही है, या ऐसा लग रहा है पिकअप दब रहा है, तो आपको देखने की ज़रूरत है। नहीं तो अगर नॉर्मल गर्म होती है, क्योंकि देखो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो गाड़ी गर्म तो होगी। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं और किस वजह से आपके इंजन ओवरहीट होता है। तो गाइस दूसरा होता है आपकी क्लच प्लेट की वजह से। ठीक है, क्लच प्लेट अगर आपकी ख़राब है, तो मान लेता हूँ कि ठंड भर तो इसमें दिक्कत नहीं करी, लेकिन ये गर्मी में दिक्कत करेगी, क्योंकि क्या होता है पिकअप जो आपकी गाड़ी में क्रिएट करता है ना इंजन, वो क्लच प्लेट से ही करता है। जब आप जैसी क्लच को रिलीज़ करते हो तो आपकी गाड़ी में एकदम से झटका आता है, जो कि आप लोग समझते हो उसको पिकअप कहते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है क्लच प्लेट आपकी वीक होती है और वो गर्मी में आके ख़राब हो जाती है। ख़राब नहीं होती, कई बार क्या होती है प्रॉपर काम नहीं करती है, जिससे आपको लगेगा कि आपका इंजन ओवरहीट हो रहा है, या गाड़ी की जो रेस है ओवरहीट, मतलब रेस ज़्यादा हो रही है, मतलब ये कह सकते हैं आप ओवर आरपीएम हो रहा है आपके इंजन में। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर क्लच प्लेट ख़राब है तो उसको चेंज करवा लें। और अब जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है इंजन ऑयल से। ठीक है, कई बार गाइस क्या होता है, आप ठंड में अगर आपने नॉर्मल इंजन ऑयल यूज़ करा, नॉर्मल इंजन ऑयल का मतलब ऐसा होता है कि आपने सस्ता इंजन ऑयल डाल दिया, हल्का फुल्का जो नॉर्मल यूज़ में रहता है,
जिसकी रनिंग मान लो आपने 1000-1500 किलोमीटर चलाई और बस उसके बाद में आपने चेंज कर दिया। तो थोड़ा सा आप इंजन ऑयल को अपग्रेड करें गर्मी में, थोड़ा अच्छा इंजन ऑयल डलाएं। अगर जिनके पास में नॉर्मल बाइक्स है ना, जैसे स्प्लेंडर हो गई या छोटे सीसी की बाइक है 100 सीसी, 125 सीसी या 150 सीसी या कोई भी और बाइक्स, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इंजन ऑयल को अपग्रेड करें। क्योंकि गर्मी में गाइस क्या होता है, ऑयल बहुत जल्दी गर्म होकर पतला हो जाता है, ठीक है, और जिस वजह से पतला होने की वजह से वो गाड़ी के इंजन के पार्ट्स को लुब्रिकेशन नहीं करता और जिससे आपका इंजन ओवरहीट होता है, ठीक है। दूसरी बात, अभी अगर आप ये देखोगे तो ये बाइक में तो लिक्विड कूल्ड है, तो यहाँ पे आपको फिन्स नहीं दिखेंगे हेड और ब्लॉक में, बट जिस बाइक में फिन्स होते हैं, जैसे ऑयल कूल्ड वाली बाइक में भी फिन्स होता है, ठीक है, या फिर आपकी जो नॉर्मल एयर कूल्ड बाइक होती है उसमें फिन्स होता है। तो गाड़ी का इंजन को साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि अगर यहाँ पे भी अगर धूल डस्ट जमी रहेगी तो आपके इंजन को अच्छे से प्रॉपर हवा नहीं लगेगी, जिस वजह से आपका इंजन गर्म होगा, ठीक है। और चीज़ें बता देता हूँ, अगर इंजन ओवरहीट होता है तो अगर आपकी बाइक्स में ब्रेक जाम चल रहा है तो एक बार ब्रेक को चेक करा ले, और अगर आपकी बाइक में नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स है तो उसको भी चेक कराए, ऐसा ना हो कि वो जाम हो रहे हो, ठीक है। और अगर डिस्क ब्रेक है तो डिस्क पैड को चेक करें, कहीं आपके प्लेटों से चिपक के तो नहीं चल रहे। अगर ये चिपक के चलेंगे तो आपकी गाड़ी इंजन जो है वो ओवरहीट होगा। लेकिन ये सिर्फ गर्मी के टाइम में दिक्कत करता है। अभी ये गर्मी के टाइम में इसलिए दिक्कत करता है क्योंकि टेम्परेचर आपको बता ही रहा हूँ बाहर का ज़्यादा होता है, ठीक है, और फिर गाड़ी का और ज़्यादा हो जाता है और जगह जगह आपकी गाड़ी रुकती है ट्रैफिक में, उससे आपका इंजन ओवरहीट होता है। अब बात कर लेते हैं ऑयल्स के बारे में, ठीक है। ऑयल्स में क्या करना है, देखो, ऑयल अगर आपकी गाड़ी में गंदा हो गया है तो एक बार इंजन को फ्लश करवा ले, और अगर आपको लगता है अपना ऑयल सही है तो उसको टाइम पे, गर्मी स्टार्ट हो गई है अब गाइस, तो आप उसको चेंज करा ले। क्या होता है कि गर्मी के पहले मान लेता हूँ आपने गाड़ी का ऑयल 3-3 हज़ार किलोमीटर पे चेंज करा है, लेकिन आपको गर्मी में क्या करना है, ये सब गलतियाँ नहीं करना। अगर आप ऐसी गलती करोगे तो आपके इंजन में से टक टक टिक टिक नॉइज़ आना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर ये आपको संकेत देती है कि आपके इंजन में आगे चल के काम आ सकता है। और ये काम इसलिए भी आ जाता है क्योंकि देखो, ऑयल आपका इंजन में पतला हो जाता है, ठीक है, गर्म होने पे तो होगा, क्योंकि जब इंजन गर्म होता है तो कोई भी चीज़, मतलब जैसा आपका इंजन गर्म हो गया और इंजन के अंदर ऑयल डला है तो गर्म हो के वो पतला हो जाता है, और फिर वो अच्छे से पार्ट्सों को लुब्रिकेट नहीं करता। इस वजह से इंजन में से टिक टिक नॉइज़ आने लग जाती है, या कोई भी चीज़ की टाइमिंग चेंज की नॉइज़ आती है। फिर जब आप सोचोगे आपकी गाड़ी जब ठंडी हो जाएगी और फिर स्टार्ट करोगे तो आवाज़ नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ें का जो रीज़न होता है वो इंजन ऑयल ही होता है। इसीलिए आप गर्मी में टाइम पे इंजन ऑयल को चेंज करें, ठीक है, और कोशिश करें अच्छा इंजन ऑयल डलाए, जिसका मतलब जो रिकमेंडेड इंजन ऑयल है वो तो ठीक ही है, अगर उससे और अच्छा मिलता है आपको तो वो आप डलाए अपनी बाइक में। और अगर जिस बाइक में गाइस रेडिएटर है तो उसमें आपको क्या करना है वो तो आपको पता ही है, बहुत बार बता चुका हूँ। आपको कूलेंट को चेंज कर देना है, या कूलेंट में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है जो कि आपका रेडिएटर चोक है, या आपका देखो इधर से रेडिएटर गंदा है, ठीक है, अगर इधर से भी कई बार रेडिएटर गंदा रहता है तो इसमें प्रॉपर हवा नहीं लगेगी तो आपका जो इंजन है वो ओवर हीटिंग करेगा, ठीक है। और अगर ऑयल कूल्ड इंजन है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें ऑयल कूल्ड का छोटा सा एक कूलर रेडिएटर लगा होता है, उसको भी आप साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ब्रेक्स का ध्यान रखें, ठीक है, उस पर प्लग देख ले, कार्बोरेटर है तो कार्बोरेटर की क्लीनिंग करवा ले, और अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल पंप है मतलब FI है तो आप क्या बोलते हैं थ्रॉटल बॉडी को क्लीन करा सकते हैं, जिससे आपका फ्यूल व्यूल सब बढ़िया जाएगा, और इंजेक्टर की क्लीनिंग करा सकते हैं, ठीक है। और रही बात और किस चीज़ की, तो हाँ, सबसे मेन चीज़ बताना भूल गया, एयर फिल्टर को ज़रूर चेक करें, ठीक है। अगर प्रॉपर इंजन के अंदर हवा नहीं आएगी और पेट्रोल ज़्यादा जा रहा है तो उससे भी आपका इंजन ओवरहीट मारेगा, तो आप एयर फिल्टर को क्लीन ज़रूर कराएं। क्लीन मतलब साफ़, अगर आपकी गाड़ी में ऐसा लगता है आपको कि हल्का फुल्का गंदा हुआ है तो उसको साफ़ करा ले, और अगर ज़्यादा गंदा हो गया है तो उसको आप चेंज कराएं, ठीक है गाइस। तो यही था इस वीडियो में, बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, या इंस्टा पे भी मुझे आप डायरेक्ट DM कर सकते हो, ठीक है। तो मिलता हूँ गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।